My name is Dr. Sridevi Lakhe. I am a consultant dermatologist, cosmetologist and hair transplant doctor, currently working with Medskin and Hair Clinic. तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वेम्पायर फेशियल के बारे में बताया था, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेम्पायर फेशियल का प्रोसेस कैसे रहता है और लास्ट में देखेंगे कि इसके कॉम्प्लिकेशन के क्या चांसेस रहते हैं और प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेम्पायर फेशियल कैसे होता है। तो जैसे भी इनिशियल आप आपके वेम्पायर फेशियल के लिए आप आते हो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो रहती है वो आपका नंबिंग क्रीम एप्लीकेशन, क्योंकि प्रोसीजर के टाइम पे हम आपके स्किन के डेप्थ में माइक्रोनेडलिंग यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें हल्का सा जो भी माइनर पेन है तो उसको कम करने के लिए नंबिंग क्रीम एप्लीकेशन रहता है। नंबिंग क्रीम आपके जहाँ पे भी ऑपरेटिव एरिया है उस एरिया में अप्लाई करने के बाद उस पर हल्का सा एडेसिव लगा देते हैं और उसका इफेक्ट आने के लिए 1.5 आवर का टाइम लगता है। इसी दौरान आप आपके बाकी जो भी स्टेप्स है, फर्दर स्टेप्स वो कैरी आउट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ब्लड कलेक्शन। तो वेम्पायर फेशियल में जो आपका कॉम्बिनेशन में पीआरपी आता है तो उसके लिए आपका इनिशियल स्टेज पे ब्लड कलेक्शन होता है। ब्लड कलेक्शन के बाद उस कलेक्टेड ब्लड पे कुछ प्रोसीजर्स रहते हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें आपके जो भी रेड ब्लड सेल्स रहते हैं एंड प्लेटलेट, इनको सेपरेट किया जाता है। उसके बाद जो भी सेपरेटेड प्लेटलेट्स रहते हैं उनको एक्टिवेशन का काम किया जाता है। एक्टिवेशन के बाद आपका पीआरपी जो है रेडी रहता है इंजेक्शन के लिए। उसके बाद का सेकंड पार्ट है आपका माइक्रोनेडलिंग। माइक्रोनेडलिंग में जो भी कार्ट्रिज रहते हैं उसमें छोटे छोटे नीडल्स रहते हैं। वो नीडल का साइज़, आपका स्किन थिकनेस कैसे है, मेल पेशेंट है फीमेल पेशेंट है, इनकेस अगर फीमेल पेशेंट है तो नीडल का जो साइज़ है वो लोअर साइड पे रहता है, जैसे 0.5 से लेके 1.5 मिलीमीटर तक डेप्थ यूज़ कर सकते हैं। वही अगर मेल पेशेंट है उसमें स्किन थिकनेस ज़्यादा रहने के कारण 2.5 मिलीमीटर के डेप्थ पे नीडल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो भी पार्ट आएगा आपका माइक्रोनेडलिंग प्रॉपर यूज़ का। तो माइक्रोनेडलिंग के टाइम पे हम जो भी आपका टारगेट एरिया है उस पर माइक्रोनेडलिंग यूज़ करते हैं। मीनवाइल माइक्रोनेडलिंग के टाइम पे हल्का सा आपका रेडनेस या फिर हल्के ब्लीडिंग पॉइंट्स होना नॉर्मल रहता है। जैसे भी आपका माइक्रोनेडलिंग कवरेज हो जाता है फुल फेस, उसके बाद पीआरपी टर्न रहता है। तो जहाँ पे भी माइक्रोनेडलिंग है एरिया है उस एरिया में आपका पीआरपी सॉल्यूशन जो है वो स्प्रेड किया जाता है और जेंटली मसाज किया जाता है सो दैट वो प्रॉपरली पेनेट्रेट हो और एब्सॉर्ब हो। जो भी अप्लाइड पीआरपी है वो यूजुअली 6 to 8 आवर्स के लिए पेशेंट को कहा जाता है कि रखे। 6 आवर के बाद पेशेंट जो है वो फेस वॉश कर सकता है प्लेन वाटर के साथ। पोस्ट प्रोसीजर यूजुअली हल्का सा रेडनेस या फिर माइनस स्वेलिंग जो है वो अप्रिशिएट हो जाती है। जैसे अगर आप पोस्ट वेम्पायर फेशियल रिजल्ट पॉइंट से देखोगे तो इनिशियल फेज में आपका हल्का सा फिलर इफेक्ट दिखेगा। जो भी ऑपरेटेड एरिया है, जो भी टारगेट एरिया है वहाँ पे पीआरपी इंजेक्शन के कारण फिलर इफेक्ट दिखता है। स्लाइटली पेशेंट को ड्राइनेस की तरफ या फिर रेडनेस नोटिस होगा इनिशियल 5 to 7 डेज में। 2 to 3 वीक्स के बाद पेशेंट जो है स्किन टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट देख सकता है। स्किन लाइटनिंग इफेक्ट भी उसी फेज में दिखेगा आपको। और जो भी हल्के से स्कार्स रहते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 वीक्स पे रहेगा। ये जो भी वेम्पायर फेशियल का इफेक्ट रहता है, यूजुअली अगर आप सन एक्सपोजर अवॉइड करते हो, ड्राइनेस अवॉइड करते हो तो इसका रिजल्ट जो है 1 ईयर तक मेंटेन रह सकता है। इनकेस अगर आपके स्किन में काफ़ी सीवियर लेवल तक स्किन टेक्सचर डैमेज है या फिर फोटो पिगमेंटेशन है तो उस केस में 2 से 3 सेशन, हर 2 सेशन के बीच में 1 मंथ का गैप होना चाहिए। इसका जो इफेक्ट आपके थर्ड सेशन के बाद जो मिलेगा वो काफ़ी अच्छे से रहता है और वो मेंटेन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहेगा। पोस्ट प्रोसीजर जो आपके प्रिकॉशंस है उसमें आपको सन एक्सपोजर अवॉइड करना है फर्स्ट 2 वीक्स के लिए। साथ साथ में आपको मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन एप्लीकेशन एवरी 2 आवरली करना पड़ता है सो दैट आपका जो स्किन है जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव बना है उसके साथ आपको फोटो प्रोटेक्शन मिले। पोस्ट प्रोसीजर आपका जो स्लीपिंग पोजीशन रहता है उसमें आपका हेड एलिवेटेड स्टेज में होना चाहिए, फेस पे सोना अवॉइड करना है। तो ये था ओवरऑल आपके वेम्पायर फेशियल के लिए जिनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए और थोड़ा सा लॉन्ग सस्टेनेबल रिजल्ट चाहिए। इसके अलावा भी जैसे फेस पीआरपी है, हाइड्रा फेशियल है, कार्बन लेजर्स रहते हैं, इसके बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए या फिर आपके स्पेसिफिक स्किन से रिलेटेड आपको क्या क्या प्रोसीजर करने चाहिए या फिर कौन से प्रोसीजर आपको ज़्यादा इफेक्ट देंगे, अगर आपको ये जानना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।